और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच में अफजल गुरु की फांसी का विरोध करके उमर अब्दुल्ला बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला के इस बयान से नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उमर अब्दुल्ला के बयान को आपत्तिजनक और भारत विरोधी बताया। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता ने इसे आतंकियों का समर्थन और अशांति फैलाने की कोशिश करार दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री ने पूछा कि उमर अब्दुल्ला पर आतंकियों के लिए नरमी के जो आरोप लगते हैं क्या वो सही हैं? तो उमर अब्दुल्ला जो कि इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके ओर से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देकर उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने अफजल गुरु के फांसी का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जो बयान है वो आपत्तिजनक है और भारत विरोधी भी है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता ने इसे आतंकियों का समर्थन करने वाला बयान बताया। J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भरोसा करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। उमर अब्दुल्ला, आप भारत की एकता की बात करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी, तो जो बार बार एक सवाल उठता है कश्मीर में कि आप और आपके परिवार आतंकवादियों के प्रति नरम रहते हैं, वो सच्चाई है। ये बंद करिए। कश्मीर बहुत आगे निकल गया विकास के रास्ते पर। और आपको बताते हैं कि अफजल गुरु कौन था और उसे फांसी क्यों दी गई थी। 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा के 5 आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। इस हमले में संसद की सुरक्षा में मौजूद दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और 2 सुरक्षा गार्ड शहीद हो गए थे। बाद में इन सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया था। जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी अफजल गुरु इस मामले का और इस हमले का मास्टरमाइंड था। अफजल को पहले साल 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट और उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अफजल की दया याचिका को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद 9 फरवरी 2013 को सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर उसे लटका दिया गया। अब उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडी गठबंधन को घेर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के इस बयान का समर्थन करती है? इंडी गठबंधन के मंसूबों की असली और खतरनाक पहचान को उजागर कर दिया है। अगर वो ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना वो उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी देते समय शब्द प्रयोग किया है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध। तो क्या उनका विवेक सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? दूसरी बात, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार की जांच एजेंसियों ने गलत कार्य किया था? आपकी सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय गलत था? राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया होगा वो गलत था? और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह बयान केवल इकलौता अकेला बयान नहीं है। ये वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जिसने अपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 370 को दोबारा लगाएंगे। और ये वो पार्टी है जिसके नेता फारूक अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 में कहा कि हम धारा 370 दोबारा चीन के सहयोग से लाएंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मुझे इस पर जवाब चाहिए। उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब
घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना, यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसको देश और कश्मीर नहीं बढ़